हरम बेटी, जी बाबा। मैं ना काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बाबा, जाएं। बाबा मेरी बात सुने। जी बेटी बताओ। बाबा मैं रोजाना दाल से रोजा अफ्तार करती हूँ। आती दफा ना मेरे लिए अच्छी सी चीज लेके आना। अच्छा ठीक है बेटी, मैं ना ठेकेदार को बोलूंगा मुझे पैसे दे, तो मुझे पैसे देगा ना तो मैं ना आपके लिए ना अच्छा सा खाना लेकर आऊंगा, उससे ना अफ्तारी कर लेना, ठीक है? ठीक है बाबा, बोलना मत। जब आप अच्छा खाना लेकर आएंगे ना मेरे लिए, फिर मैं रोजा अफ्तार करूंगी। वैसे नहीं मैंने करना है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए ना जरूर अच्छा खाना लेकर आऊंगा, उससे ना आप अफ्तारी कर लेना। ठीक है बाबा, आप जाएं। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। ओके, अल्लाह हाफिज। मिस्त्री साहब, जी ठेकेदार जी। ब्रेक टाइम हो गया है। अच्छा आप घर चले जाएं, आपने रोजा भी रखा हुआ है। 1 घंटा आराम कर लें, फिर आ जाना। ठीक है ठेकेदार जी, मैं घर चलता हूँ, 1 घंटा आराम करके फिर आ जाऊंगा। ठीक है, जाएं। पता नहीं आज बाबा मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आएंगे कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ मुझे याद आया, बाबा रोजा तो रखते हैं, नमाज तो पढ़ते नहीं। अच्छा, इसलिए हमारे घर के हालात नहीं ठीक हो रहे। आज आने दो बाबा को जरा। एक बज गया, ब्रेक टाइम हो गया, बाबा आने वाले हैं। बाबा आते हैं तो फिर बात करती हूँ। बाबा आ गए हैं। बाबा इधर आए, मेरी बात सुने। बाबा आज आपने आराम नहीं करना। आराम नहीं करना? क्यों बेटी, क्या हुआ? बाबा आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, हमारे घर के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? घर के हालात नहीं ठीक हो रहा है तो बेटी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भला मुझे क्या पता हमारे घर के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहा है। बाबा मुझे पूरा यकीन है हमारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं। हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे? ओ बेटी, कौन सी आपके हाथ में जादू की छड़ी है जिससे हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे? जरा मुझे भी तो बता दो। बाबा हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। एक बात माननी पड़ेगी? हाँ हाँ बेटी, मुझे और क्या चाहिए। एक बात मानने से जो हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं तो जल्दी जल्दी बताओ, क्या बात है? देख लेना बाबा, आपने इस बात से मुकरना नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेटी, आपने जो बात कही है ना, मैं इससे नहीं मुकरता। चलो ठीक है बाबा, ये कपड़े बदल लो, अभी नमाज पढ़ के आए। आइंदा से आपने कोई नमाज नहीं छोड़नी है। ठीक है बेटी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं भी नमाज के लिए चला जाता हूँ। पर बेटी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है तो नमाज का इसमें क्या? इस बात की ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जरा मुझे ये तो बता दो। बाबा आपको सब समझ आ जाएगी, आप जाके नमाज पढ़े। आपने मेरे से वादा किया है, आपने बस वादा निभाना है। ठीक है बेटी, मैं अभी कपड़े बदल कर नमाज के लिए चला जाता हूँ। ठीक है बाबा, आप जाएं। कपड़े तो मैंने बदल लिए हैं, अब ऐसा करता हूँ सबसे पहले नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद काम पर जाऊंगा। मैं भी तो जरा देखूं नमाज से हमारे घर के हालात कैसे ठीक होंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलें देख लेते हैं। मिस्त्री साहब, क्या बात है, आज बड़ा चुप चुप नजर आ रहे हैं। भाई क्या मैं आपको बताऊं, वो मेरी छोटी बेटी है ना, काफी दिनों से ना रोजा अफ्तार करती है दाल से। उसने आज मुझे बोला है कि बाबा
मेरे लिए ना अच्छा सा खाना लेकर आना। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं खाना कहाँ से लेकर जाऊं? आपकी मेहरबानी होगी ठेकेदार जी, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो। मिस्त्री साहब, आपको पता तो है कि जुमेरात से पहले पैसे नहीं मिलते और मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से दूं? ठीक है ठेकेदार जी, जैसे आपकी मर्जी। मिस्त्री साहब, छुट्टी का टाइम हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है ठेकेदार जी। मेरी बेटी तो कहती थी, पापा आप नमाज पढ़ा करें, आपने नमाज नहीं छोड़नी, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। अभी मैंने ठेकेदार से पैसे मांगे हैं तो ठेकेदार ने बोला तो पैसे जुमेरात से पहले नहीं मिलते। अभी ठेकेदार कह रहा था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, कर ले घर के हालात ठीक। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी ने इतने दावे से मुझे कैसे बोला था कि बाबा आपने नमाज नहीं छोड़नी, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी तो कुछ समझो ही गल बाहर है। इतने सारे पैसे, ये पैसे किसके गिरे हैं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तो बड़े ही बेनियाज हैं। अब ऐसा करता हूं, थोड़ा सा टाइम रह गया है अफ्तारी होने में, घर चलता हूं जल्दी जल्दी जाके अफ्तारी करता हूं। हरम बेटी। जी बाबा। मैं ना काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में ना ये मुझे पैसे मिले हैं। देखा बाबा, मैं आपको कहती थी ना नमाज ना छोड़ना, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, हमारे घर के हालात ठीक हो गए हैं। हाँ बेटी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज के बाद ना मैं नमाज कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी, रोजा अफ्तार होने में ना चंद मिनट बाकी रह गए हैं, मैं अब ऐसा करता हूँ आपके लिए अच्छा सा खाना लेकर आता हूँ। बाबा इधर आए, आपने खाना नहीं लेकर आना, मुझे पैसे दे। बेटी, आपने तो सुबह बोला था कि बाबा मैं दाल खा खा के तंग आ गई हूँ, मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आना। अब मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, आपने मेरे से पैसे पकड़ लिए हैं। बेटी, मैं आपके लिए खाना क्यों ना लेकर आऊँ? आखिर इसकी मुझे वजह तो बता दो। बाबा, मैंने आपको बोला ना खाना नहीं लेकर आना। आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिखाना चाहती हो? चलो देख लेते हैं। आ जाए। बाबा ये देखो, आए बैठ जाए। बेटी, ये तो खाना आपने बहुत बढ़िया बनाया है, पर बेटी मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये खाना बनाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? जरा मुझे ये तो बता दो। बाबा वो ना। हरम। जी चाचू। हरम, मेरे बड़े भाई किधर हैं? चाचू बाबा तो काम पर गए हैं, आप खड़े क्यों हैं? आए बैठ जाए। हरम बेटा, मैंने नहीं बैठना, मैं ना आपको ईदी देने आया हूँ, ये लो मेरी तरफ से आपको ईदी है। चाचू शुक्रिया। अच्छा बेटी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चाचू। बाबा के आने का टाइम हो गया है, ऐसा करती हूँ बाबा के लिए अच्छा सा खाना बना लेती हूँ। अच्छा, तो मेरा छोटा भाई आया था, वो आपको ईदी दे के गया है, इसलिए आपने ना खाना बहुत बढ़िया बनाया है। जी बाबा। बाबा, नमाज पढ़ने का ये फायदा है, अल्लाह ताला इंसान के हालात बदल देता है। हाँ बेटी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नमाज पढ़ने से ना अल्लाह ताला इंसान के हालात बदल देता है। बेटी, आज के बाद मैं नमाज कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तो मैं नमाज पढ़ती हूँ। बेटी रोजा अफ्तार कर।